हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका सैम्पल पेपर जो कि इंग्लिश का है और लगभग जो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे करेंगे। आपने अभी तक हो सकता है कि कुछ वीडियोस देखी हो सैम्पल पेपर पर हम या हमारी वीडियो में क्या डिफरेंट होने वाला है, आप क्या सीखने वाले हैं। देखिए, पहली बार तो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ और किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश अच्छी की है और किस प्रकार से आप भी ओवरनाइट या इस सिर्फ वीडियो को देख करके अपना जो पेपर है बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं और उस चीज़ को बच्चा समझ नहीं पाता उन लाइनों को। तो आइए इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, हमारे वीडियो के साथ या हमारे चैनल के साथ बने रहें। और पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन की भी चीज़ हम करवा रहे हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट में कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे हम और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न को थोड़ा सा। 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम हैं। अब इसमें कुछ चीज़ हमें समझनी है, लाइक जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट, अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ अ 20 मार्क्स, अ राइटिंग सेक्शन विच इज़ 20 मार्क्स, ग्रामर आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है एंड 30 मार्क्स का आपका बुक सेक्शन से है, टेक्स्ट बुक से रहेगा। दी ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस को करना बहुत कंपल्सरी है। अब देखो, हर एक टीचर शुरू कर देता है और ये क्यों नहीं बताते हो यार, इसकी बात किया करो, क्योंकि पैटर्न को पहले समझो। सीधा क्वेश्चन पे चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। कहते हैं ना कि पहले नियमों को समझो, रूल्स को समझो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। लाइफ में कभी कोई सक्सेस चाहते हो, एक सिंपल सा रूल है भाई, पहले सब कुछ सीख लो और सीखने के बाद आगे बढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी कामयाबी पालोगे, बहुत अच्छा आगे भी बढ़ जाओगे। पैसेज को करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है और कैसे कर सकते हैं, फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। देखो यार, मैं सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक सरकारी स्कूल के मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। प्राइवेट वालों का फिर भी थोड़ा इंग्लिश ठीक ठाक होता है, अच्छा वो कर लेते हैं। बट बात जहाँ आती है, मैंने टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैं खुद भाई गवर्नमेंट से रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों ना चीज़ें समझ नहीं आती। पहली बात तो मतलब पैसेजेस ही समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है ये। अभी करें कैसे, जब समझ ही नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जो मैंने चीज़ सीख ली थी 11वीं 12वीं के बाद, क्योंकि भाई 11वीं 12वीं तक इतना कुछ खास नहीं आता हमें भी, लेकिन एक उम्र बढ़ती है, आप चीज़ें सीखते हो और लगातार रीडिंग सेक्शन अच्छा कर लेते हो। तो मेरी तो ठीक हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तुम कैसे कर सकते हो। अब इतनी जल्दी इंप्रूव तो नहीं होगी, बट फॉलो कर लो कुछ जो बताने वाला हूँ और उसके बाद देखो फुल में से फुल मार्क्स आने वाले। देखो, पैसेज को क्लियर करने के कुछ तरीके होते हैं। तुम ना सीधा इसको पढ़ना शुरू मत कर दो, ठीक है। यहीं से रीडिंग कर लिया, अब टाइम वेस्ट पूरा बढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, टाइम निकलता जा रहा है। मेरे तो भाई 40 से 50 मिनट भी लग जाया करते सिर्फ एक पैसेज को करने में, जो मतलब काफ़ी टफ हुआ करता था भाई। अब तुम्हें और तुम्हारे समय को बचाने का तरीका मेरे पास है। 10 या 15 मिनट ही लगेंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। शायद मैं 7-8 मिनट में भी करवा दूँ। देखो क्या तरीका रहेगा, पहले क्वेश्चन रीडिंग करो, सारे क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट पढ़ो कि द डेजर्ट अपीयर्स रोमांटिक बिकॉज, जो रेगिस्तान है वो बहुत रोमांटिक लगने लगा, क्यों। ए, अवेयरिंग अ किंगडम हैव द shattered their swords, and the second it's people have faced outrage here. Third, it is a blend of history and the chivalry, romance and beauty. फोर्थ बोलता है none of the above, कोई भी नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा भाई, पता ही नहीं है क्या आंसर है। तो एक काम करो, पहला पढ़ लिया, मैं तो कहूँगा सारे वैसे पढ़ लेने चाहिए, पर मैं एग्जाम्पल के लिए चला जाता हूँ थोड़ा ऊपर बताने के लिए। तो ये जैसे फर्स्ट पैसेज है, ज़्यादा नहीं करना है, फर्स्ट पैसेज में ही हमें आंसर मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, वो जो वर्ड था, कौन सा वर्ड था, रोमांटिक वर्ड, अपीयर्स रोमांटिक, डेजर्ट वाला है ना वर्ड था ना, तो कहाँ पे आया, शथोट आपका शॉर्ट्स, तलवारें। जब एक प्रकार से आपकी जो तलवारें निकालते हैं राजपूत लोग, तो तब रोमांटिक लगने लग जाता है रेगिस्तान या राजस्थान। तो ये मतलब थोड़ा सा पॉइंट मिल गया। मैंने कुछ पैसेज नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ गया, मैंने देखा कि सिमिलर वर्ड का है। देखो फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या देखा, डेजर्ट अपीयर्स रोमांटिक बिकॉज, रेगिस्तान एक प्रकार से रोमांटिक क्यों लगने लगा, तो क्या वर्ड उसके आसपास है, ये शथर्ड आपका शॉर्ट, जो तलवारें जब निकालते हैं एक प्रकार से वो, तो ये पॉइंट लगा। अब हमने रीडिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा और आंसर मिल गया। तो क्या सबके आंसर ऐसे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, 80% के अराउंड आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएंगे। 20% के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ टेल्स ऑफ महाराणा प्रताप एंड चेतक।
तो पहली बात तो आप सबको पता होगा, महाराणा प्रताप जी हमारे भारतीय समाज के उन महान राजाओं में से एक हैं जिन्होंने देश में, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पे एक आइडल के रूप में हमारे लिए हो और प्रेरणा स्रोत बहुत सारे लोगों के लिए है, मेरे खुद के हैं। चेतक की हम बात करते हैं, इनका घोड़ा हुआ करता था। तो यहाँ पे डेल्व अप डीपर इनटू राजस्थानी कल्चर के बारे में जानते हैं। सेकंड आर मेयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी, ये बहादुरी के जो किस्से हैं, है ना वो। दूसरा आर अबाउट महाराणा प्रताप एंड हीज हॉर्स चेतक। एंड फोर्थ वन गिव एन इनसाइट इनटू राजस्थानी माइंड। देखिए ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट जहां हम बात करते हैं टेल्स ऑफ महाराणा प्रताप एंड हीज चेतक, सो अलगोविद की यार ये ब्रेवरी की ही कहानियां हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, और ये चेतक और महाराणा प्रताप जी के बारे में ही है, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। देखो थर्ड क्या बोल रहा है, राजस्थान इज द आर्कोलॉजिस्ट ड्रीम कम ट्रू बिकॉज। अब जहां वर्ड दिख जाए आर्कोलॉजी और जहां दिख जाए ड्रीम कम ट्रू, उसके आसपास के वर्ड्स क्या है, पॉइंट पर लेते पहले हम। लाइक ऑप्शन है कि 100% ऑफ नेचुरल जिप्सम एंड 10% ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन। सेकंड बोलता है एट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन जापान 2004। थर्ड बोलता है इट हैज़ फोर्थ प्लेसेस एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स। एंड फोर्थ है टूरिज्म सेक्टर हार्डली गेट्स एन अटेंशन। तो ये मतलब पॉइंट्स हैं। अब देखना है कि जहां आर्कोलॉजिकल ड्रीम्स कम ट्रू वर्ड देखेंगे हम पैसेज में, और जो उसके आसपास का पॉइंट होगा हम उसको ही देखेंगे। लाइक अब तीसरा क्वेश्चन था तो आसपास हम जाएंगे, तीसरे पॉइंट के पास ही जाने का प्रयास करेंगे। लाइक सेकंड, ये रहा हमारा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में देखो ये रहा आर्कोलॉजिकल ड्रीम कम ट्रू प्लेसेस फोर्ट, देखो ये रहा प्लेसेस फोर्ट पैलेसेस एंड हेरिटेज, सॉरी ये दिस नॉट अ प्लेसेस द पैलेस, ठीक है। तो पैलेस कहाँ वर्ड था, क्या इसमें ऑप्शन है, यस वी हैव द ऑप्शन, ये रहा इट हैज प्लेस द फोर्ट प्ले द पैलेसेस एंड हेरिटेज। तो यही वाला मतलब है। देखो इतना सिंपल तरीके से मतलब इसके आंसर निकलने की पूछो मत। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कह रहा है देयर इज अ इंटेंस कंपटीशन इन द हाउसिंग सेक्टर बिकॉज। देखो अब इसके लिए मुझे लगता है सिर्फ दिमाग चलाना, ज़्यादा पॉइंट देखना ही नहीं मुझे लगता है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स। लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब यह है कि बहुत सारे खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब यहाँ खेल वाले नहीं है, खेल यहाँ मतलब है जो बहुत सारे अमीर लोग हैं जो उसमें कंपटीशन में है, तो इस कारण से मतलब। सेकेंड 2004 द अंसल्स एंड द सहारा परिवार इंट्रोड्यूस अ मिनी सैटेलाइट टाउनशिप, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। थर्ड है गवर्नमेंट हैज़ अ लॉर्ड इंटरेस्ट रेट, तो कम से कम इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ने लेती है। ये फोर्थ है पीपल आर बाइंग हाउसेज, जो लोग हैं वो घर खरीद रहे हैं। अब यार नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये पॉइंट्स लगभग मिल सकते हैं, या आप जाइए। एफ का कह रहने वाला कि डेल्व इन द अबव पैसेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय कौन से वर्ड से, ए डिस्कवर, सेकंड इन्वेंट, सी केयर क्रॉस, डी सर्च डीपली। देखो डेल्व जो है वो होता है किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से अध्ययन करना, तो ये तरीका मतलब पैसेज का था। देखो यार ज़रूरी नहीं कि पैसेज इतना ही ईजी रहे, बट तरीका यही अपनाओगे। लाइक पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद देखो पैसेज में कौन सा वर्ड उसके आसपास है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, और जाके उसको कर लो। ये तो भाई देखो ये जिसको थोड़ा वर्ड लिमिट्स आती है, वोकैबुलरी आती है, वो ही इन क्वेश्चंस को कर पाता है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट लास्ट के क्वेश्चन होता है, बाकी तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सेकंड नंबर सेकंड आपका कहता है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड केयरफुली एंड इंडिकेट द ऑप्शन इन योर आंसर शीट। सो इसको कैसे कर सकते हैं, सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, लाइक केयरफुली रीडिंग करेंगे पहले क्वेश्चंस को। द पोइट कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ प्लेयर्स एग्जिट स्टेज एंड एंट्रेंस। सेकंड व्हाट डज द सोल्जर वांट्स, या सोल्जर सॉरी सोल्जर वांट, व्हाट डज द सोल्जर्स वांट। सेकंड वॉर, फेम, क्वेरल, जेलेसी। लाइक अब इसमें देखो कुछ चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, लाइक कि क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। थर्ड, अ स्कूल बॉय वॉक्स टू स्कूल स्लोली बिकॉज ही इज सिक, ही इज अ रिलुक्लेंट, ही इज अ लेजी, ही इज अ डिसओबीडेंट। अब देखिए ये हमें पोयम में कहाँ मिल सकते हैं। द ओल्ड वर्ल्ड स्टेज इन ऑल द मैंस एंड वुमेन्स मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, वन मैन इन दिस टाइम plays of many parts, his acts being a seven ages, like first in the infant mourning and the puking and the nurse's arms, and then the weaning schoolboy with the satchel, the shining morning face. Like यहाँ पे options नहीं है हमारे पास, these are not options, इतना हम नहीं करने वाले। Okay, the then soldier, quick in the quills, even the mouth, okay,
यहाँ पे नहीं है हमारे पास। लाइक फर्स्ट के लिए वी गो विद दैट प्लेयर्स, प्लेयर्स वर्ड यूज़ कर रहा है। व्हाट डज द सोल्जर वांट, सोल्जर्स को क्या चाहिए होता है सोल्जर्स को। सो अभी सोल्जर वर्ड जहाँ दिखेगा, लाइक एक बार हमें दिखा था, एंड दिस वन इज सोल्जर, देन अ सोल्जर। व्हाट ही वांट्स, सो द फुल स्टेज ऑथ, a beard like a pard, jealous in honor, sudden quick in quarrels। सो क्या ऑप्शन हमारे पास है, लाइक व्हाट वी हैव दी वॉर फेम क्विरल्स। अब यहाँ पे सेम हमारे पास वर्ड सिर्फ है दिस वन, यही हमारे पास है, दिस इज व्हाट दे वांट, बिकॉज वॉर वर्ड नहीं है, देयर इज नो वर्ड यूज इन अ वॉर, सो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, वी गो विद दैट। ओके, अब कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, लाइक इफ़ यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। द बॉय, स्कूल बॉय वॉक टू स्कूल स्लोली। अब इस बच्चा स्कूल क्यों धीरे धीरे जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। स्कूल बॉय वर्ड जहाँ दिख जाए, लाइक थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, और ये रहा, ये रहा, ठीक है। क्या रीज़न है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल एंड अनविलिंगली टू स्कूल, क्यों ऐसा कर रहा है, बिकॉज वो लेजी है। आई गो विद द लेजी वन, बिकॉज थोड़ा सा देखो आप, थर्ड में जो बात कर रहा है वो बच्चा लेजी है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स, सो लेजी इसका राइट आंसर रहेगा। लाइक फोर्थ, अ सिक्स स्टेज इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस, बिकॉज मैन लूजेज हीज आइटसाइड, हीज टीथ, ओनली हीज टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब जैसे जैसे मैन जो होता है वो आपका मतलब उम्र के साथ बढ़ना शुरू होता है, तो ही आई गो विद ही लॉस्ट हीज ऑल थिंग्स। ये तो सबको पता है कि जैसे जैसे मैन ग्रोज होते हैं या ह्यूमन बीइंग हम ग्रो करते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हम मतलब खोते चले जाते हैं। लाइक आई साइड वीक हो जाती, टीथ चले जाते हैं, टेस्ट ऑफ दी, टेस्ट जो हमें पहले पता लगता है कि कैसा टेस्ट है, बट एक एज के बाद बल्कि थोड़ा बंद हो जाता है, मतलब ओल्ड एज के साथ साथ। सो इसके ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तरीका सेम अपनाओ, पैसेज को जब भी करो पहले आप एक काम करो, क्वेश्चंस को सही से पढ़ लो, देन आंसर देने का प्रयास करो। दीज आर द ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स ही अपनाओगे तो फ़ायदे में थोड़ा रहोगे। लाइक रीड सेक्शन, आपको जो फॉलोइंग पैसेजेस है हमको पढ़ना है। लाइक अब इसमें क्या करना है कि ये जो पैसेज है इसमें कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी मतलब बनानी है, और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि मान लो हमें नोट मेकिंग बनानी है। अब नोट मेकिंग जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, तो क्या तरीका रहता है नोट मेकिंग का। लाइक कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो हमें एक टाइटल चाहिए होता है, एक टाइटल। अब टाइटल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टाइटल वर्ड ही लिख देते हैं, टाइटल यहाँ वर्ड ही लिख देते हो, यार टाइटल नहीं लिखना होता है, सिर्फ टाइटल वर्ड। तो यहाँ पे मान लो कि मिस्टेक वर्ड हाईलाइट हुआ, फिर यहाँ मिस्टेक वर्ड हाईलाइट हुआ, ठीक है, लाइक फिर से मिस्टेक वर्ड हाईलाइट हुआ, तो क्या टाइटल बनाएंगे हम, टाइटल बना देंगे मिस्टेक्स वेरियस एक्सपेक्ट्स, या या सिंपल बना दो कि मिस्टेक्स, लाइक सिंपली कुछ भी। अब आपने एक टाइटल बना दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल चुका है ऑलरेडी एवरी आपका जो नोट मेकिंग का, ठीक है। सेकेंड चीज़ सबको पता होगा कि इसमें एक हेडिंग होती है, हेडिंग मतलब मेन लाइन होती है, फिर 1 2 और 3 इसकी सब लाइन्स होती हैं। एक बना दिया, ये एक हो गया हमारा, इसको मिटा दिया, मतलब एक ऊपर बन गया। अब दूसरा सेम वही हेडिंग, और उसकी 1 2 3 सब हेडिंग, मतलब इनमें से आप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मेन मेन लेना शुरू कर दोगे ना पैसेजेस से, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो, समझ आ रहा है तो फिर तो बहुत बेस्ट बनने वाला है, नहीं आ रहा तो कुछ भी लो, पॉइंट्स बनाओ, और कम से कम 3 ऐसा करना, मतलब हेडिंग फिर उसकी सब हेडिंग 3 बना दी, खत्म करा, फिर हेडिंग उसकी सब हेडिंग 3 बना दी, खत्म करा, फिर दोबारा हेडिंग और उसकी 3 सब हेडिंग बना दी, खत्म कर दिया। आपके नोट मेकिंग थोड़ा तैयार होने की आपका 60% लगभग काम खत्म है। अब इसमें से एक चीज़ और करनी पड़ती है जब पॉइंट्स बन जाए, लाइक एक बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स बनाने के बाद एब्रीविएशन शुरू हो जाती है। यहाँ एब्रीविएशन की एब्रीविएशन लिखो, और कम से कम 4 ऐसे वर्ड्स, लाइक जैसे एक्सपीरियंस, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये एब्रीविएशन हो गया, इसका फुल फॉर्म आप लिख दो सामने इसके, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर हम मान लो कि डिफरेंट लिखना चाह रहे हैं तो हम DFF बना देंगे, डिफरेंट फुल फॉर्म लिख दो सामने। लाइक एक और चीज़ ही, तो हम क्या करेंगे PROB, ठीक है, प्रॉब्लम्स एब्रीविएशन हो गया, आप फुल फॉर्म सामने लिख दो। फोर्थ एक और लिख लेते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं इसमें रेट्रोस्पेक्शन, तो रेट्रोस्पेक्शन का हो जाएगा RTO, दैट्स इट, R, ये हो गया, मतलब कुछ और सामने फुल फॉर्म। तो ये एब्रीविएशन हो गया, इसने भी नंबर दे दिया आपको। ये कुछ
बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं जो आप कर सकते थे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसने जो दे रखे हैं वो भी हम कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट इज अ फ्लेक्सिबल इज अपोजिट ऑफ विच। फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल देखो जो होता है, मतलब आप जैसे हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सब 11th क्लास के हैं, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके लिए तो बहुत इजी था रिजिड, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, मतलब लचीला और कठोर दोनों है। तो इसमें तो बच्चे ने पकड़ लिया यहीं पर, जिसको मतलब इंग्लिश मीडियम था। हिंदी वाले थोड़ा सा टफ रहा, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ होता है लचीला और रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो अपोजिट वर्ड तो मिल गया जी। सेकंड है कॉन्जिनियल ऑफ सिनोनिम ऑफ एमिएबल, लविएबल, फेवरेबल एंड अडोरेबल। तो कौन सा वर्ड इसका परफेक्ट है? लाइक कुछ भी देखो, जो कॉन्जिनल होता है उसका मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो वो होता है फेवरेबल, कोई चीज़ जो बहुत फेवरेबल आपको फेवरेट हो आपकी, ये है इसका। थर्ड है इंस्पायर मीन्स एज सेज। तो इंस्पायर क्या होता है? ट्रांसपायर, परस्पायर, प्लेकेट या फिर मोटिवेट। यार इंस्पायर भैया होता है मोटिवेट, ये तो सबको पता है, मतलब यही नंबर तुमको मिल गए। ये तरीका मतलब अपना लोगे बेस्ट है भाई, और ये तो मैं कहूँगा बेस्ट तरीका है, यही आपको तरीका अपनाना ही चाहिए आपको आगे अगर क्वेश्चन को करना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो बी सेक्शन, इट्स अ बी सेक्शन। सो ये बात करता है लुक एट अ इनपुट एंड गिवन बिलो। जो हमारे पास इनपुट है उसके बिहाफ पर बताना है। सो एक बच्चा है जो समीर है, 14 साल का है, एंड स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाता है वो। और हाउस ऑन द फायर, एक कोई घर है वो आग से जल रहा है। मदर क्राइंग फॉर द चाइल्ड लेफ्ट ऑन द फ्लोर, मम्मी है उसका बच्चा है जो फायर में फंस गया है फर्स्ट फ्लोर में। गैदर करेज एंड फॉट फायर एंड फ्लेम्स, तो काफ़ी ज़्यादा फायर्स एंड फ्लेम्स। रेस्क्यू चाइल्ड, बच्चे को बचा लिया गया। एंड अवार्ड फॉर द ब्रेवरी, यहाँ पे स्टोरी ये बन सकती है कि समीर नाम का बच्चा जो स्कूल जाता है और उसने देखा कि आग लगी हुई है, आग लगे में माँ और चिल्ला रही है, बच्चा अंदर फंस चुका है। समीर जैसे तैसे करके घर के अंदर जाता है, घर में बहुत सारी समस्याएं उसको आती है, बट वो ब्रेवरी के साथ उस बच्चे को बाहर निकाल देता है। समाज में उसका बहुत सारा नाम होता है, स्कूल में उसका बहुत नाम होता है, बाद में चल के उसको अवार्ड मिलता है। कहानी बन गई जी, सिंपल एज सिंपल इज दैट। नंबर कैसे मिलने? नंबर मिलने पहला तो फॉर्मेट फॉलो करो। 2 नंबर कंटेंट, जो तुमने कुछ भी लिख दिया। 3 नंबर तो यही बन गए भाई, 3 नंबर बन गए। 2 नंबर एक्सप्रेशन के, कैसे बताया, क्या स्टोरी रही, तो बस यही तरीका है ना। उसके बाद सेम वही, ये आपका जो सेम इसमें स्टोरी है तो इसमें वही रहेगा। लाइक अब हमें कुछ चीज़ें और करनी है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। सो दे वर टॉकिंग अबाउट यू आर संजीव, ऑलरेडी ठीक है, अ मेंबर ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल एंड राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल ऑफ स्टूडेंट कैन प्ले इन दी कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। तो किस प्रकार से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल में होता क्या है। पहली बात तो समझो कि ये देखो यार, आर्टिकल इट्स ऑल अबाउट अ फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में क्या क्या होता है, इसमें आप टाइटल, पहले तो टाइटल डालोगे, ठीक है, अच्छा टाइटल के बाद आप इसमें बेसिकली क्या करोगे, नाम, जो नाम दे रखा है वो नाम का यूज़ होगा, नेम। उसके बाद कंटेंट में ही हमें 4 नंबर, जो भी हम लिखेंगे उसके 4 नंबर मिलेगा, नाम और टाइटल का 1, मतलब 5 नंबर ऑलरेडी बन गए। ठीक है जी, 5 नंबर बन गए। अब हमारे पास बचे हुए लगभग 3 नंबर और। अब 3 नंबर कैसे? तो 3 नंबर आपका होगा कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट पे को लेकर आपने बता दिया, एक्सप्रेशन आपने थोड़ा सा रेलेवेंट बता दिया, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो केवल 1.5 मार्क्स लगेगा, एक्सप्रेशन और ग्रामेटिकल मात्र 1.5 मार्क्स। मतलब भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है लिखने के लिए, आपने अगर बता दिया कैसा क्या है तो आर्टिकल परफेक्ट रहता है। तरीका यही है, आप चाहते हैं कुछ फिक्स पॉइंट आपको करवा दिए जाए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आर्टिकल के फिक्स पॉइंट हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट में एक है, यू आर शॉक्ड टू नो दैट फैक्ट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर इन वर्ल्ड एज अमन अंजू राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल ए मैगजीन एंड टाइटल चाइल्ड लेबर। देखो यार, चाइल्ड लेबर इतना फेमस टॉपिक है, आप इसको रट लो थोड़ा, पहली बात तो मैं यही कहूँगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग इन द ढाबाज में, जो ढाबा होते हैं वहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एंड दी जो आपके हाउस हेल्प्स हैं वहाँ काम करते हैं। चाइल्ड स्पॉइल्ड, उनका चाइल्ड मतलब जो ख़राब हो जाता है, और चाइल्ड लाइफ कैंट स्टडी, पढ़ नहीं पाते हैं, ब्लिंक फ्यूचर, बिल्कुल डूबा हुआ फ्यूचर होता है, विक्टिम बन जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के, उनका एक्सप्लोटेशन होता है किसी प्रकार का। ये सारा का सारा आपको उसमें बताना था, सेम पैटर्न वही रहेगा जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको, बस स्टोरी बता रहा हूँ। आगे 6 क्वेश्चन आपका आता है जिसमें यू आर अ राम एंड रामा,
of 84 modern colony Badli write in letter to the editor of the Indian Herald and highlighting the nuisance caused by beggars. कैसे जो beggars उनके कारण nuisance create होता है. So देखो यार लेटर का कुछ तरीका होता है. Like पहले तो sender address होता है, ठीक है, sender address. एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका डेट का. लाइक सेंडर एड्रेस आपने ऊपर लिख दिया, फिर आप डेट लिखते हो. डेट के लिए देखो ज़रूरी नहीं आप ये डेट वर्ड लिखोगे, आप सिंपल डेट लिख दोगे कि जनवरी समथिंग 1 जनवरी 2024 ऐसे लिख दिया. डेट नहीं लिखना है, वो डेट सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया, ऐसे लिखना है मतलब. उसके बाद आपने डेट लिख दिया, ये हो गया काम. अब नीचे चलिए, थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपने एक रिसीवर एड्रेस जो होता है, डेट के जस्ट नीचे आपने लिखना है रिसीवर एड्रेस. रिसीवर मतलब जिसे प्राप्त होगा, और फिर अपना लिखना है सब्जेक्ट. रिसीवर के बाद क्या लिखना है आपने, सब्जेक्ट लिख देना है. ये फॉर्मेट मतलब रहने वाला है. सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा सा क्लोजिंग जो आपका तरीका है, कैसे आप शुरुआत करोगे वो कर दो. उसके बाद कंटेंट में क्या लिखोगे, कंटेंट लिखो. कंटेंट मतलब बीच में जो 5 6 7 लाइन होती है. और जैसे ही आपने कंटेंट लिख दिया तो फिर लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लोरियम जो भी आपका मतलब एक्सप्रेशन जो भी अपनी चीज़ें रेलेवेंटली बतानी है और वो बता दो. लेकिन अब नंबर किस चीज़ के, लास्ट में थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और ग्रामेटिकल के भी नंबर मिलते हैं. तो ये कुछ तरीके रहते हैं इस समय आपके लेटर राइटिंग में. लाइक सेम चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सेम वही तरीका रहेगा, इसमें भी सेम वही आपका फेज रहेगा. सेम आपको चीज़ें बतानी है, रेलेवेंट बतानी है, जो पैटर्न है फॉलो करना है, और उस पैटर्न के साथ ही आगे आपने चलना है, ठीक है. लाइक सेक्शन सी में ग्रामर है, तो ये तो परफेक्टली है, कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है. दी अंडरलाइन द एरर इन द ईच लाइन एंड राइट द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो हमको जो स्पेस दे रखा है उसमें हमें करेक्टली जो गलत है सही जो भी चीज़ें हमें उसे पहचानना है, थोड़ा सा सही करना है. लाइक अब इसमें क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर आपका है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ऑफ, लाइक यहाँ पे देखिए क्या है आपका, राइट ऑफ द पान वाला ऑन दी स्ट्रीट कॉर्नर. तो यहाँ पे वर्ड रहेगा आपका ऑफ की जगह रहेगा फ्रॉम, ठीक है. लाइक सेकंड में आपका रहेगा टिल, और टिल की जगह रहेगा टू, ठीक है, टू. थर्ड हमारा है अ फ्रेंटिक फॉर क्रिकेट आवर्स हैज़ बिकम अ. तो इसमें हमारा रहेगा फोर की जगह रहेगा अबाउट, ठीक है. 4 की जगह क्या रहेगा, अबाउट. उसके नीचे जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जब हम जाएंगे, इट्स अबाउट लव. सो लव कहाँ पे है, लव, ओके, लव. लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, इट्स अ लविंग, ING लग जाएगा, बस लविंग वर्ड आ जाएगा मतलब करेक्शन में. लाइक जैसे नीचे जाते हैं, इफ़ ही डज नॉट टॉक ऑफ क्रिकेट दीज डेज, तो इसमें हम लोग जाएंगे और इसमें लगभग हमारा लव का ही वर्ड रहेगा, एंड ही शुड बी रिप्लेस्ड विद द वन. ये ही जो है वो वन के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा. अब ये कैसे कर रहे हैं लोग, ये कैसे कर लेते हैं, एक तो ग्रामेटिकल थोड़ा सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस होती है. दूसरा जितना लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो उन्हें एक्यूरेटली पता होता है कि इसकी जगह कौन सा वर्ड होगा, तो वो लोग बहुत ईजिली कर पाते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट, द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ अ गेनिंग पॉपुलैरिटी. क्यों प्रकार से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो पॉपुलैरिटी की जगह आपका होगा, पॉपुलैरिटी का प्रॉपरली का मतलब होगा यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया पॉपुलैरिटी वर्ड होगा, मतलब इसमें गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, पॉपुलैरिटी वर्ड हो जाएगा करेक्शन के लिए. उसके बाद डे बाय डे इट्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल. तो कैसे ये प्रोफेशनल हो रहा है, टू की जगह होगा बाय. जैसे मैंने यूज़ किया डे बाय डे, इसने डे टू डे कर दिया, जबकि डे बाय डे हो रहा है, लाइक मैंने ऑलरेडी करेक्शन कर दिया. उसके बाद गेम इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लेज ऑफ प्रैक्टिस. तो इसकी जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे और की जगह एंड. इस और की जगह क्या हो जाएगा, एंड. ये हो गया ग्रामर सेक्शन 7 नंबर कंप्लीट. फुल मार्क्स आपके कुछ इस प्रकार से लोगे. क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ मिसिंग द वर्ड्स इन द ईच लाइन. राइट योर आंसर अलॉन्ग विद द वर्ड्स विच कम्स इन बिफोर और आफ्टर. यहाँ पे हमें जो वर्ड्स हैं मिसिंग है वो तो एक तो वो बताना है, और बिफोर एंड आफ्टर के वर्ड्स बताने हैं कि पहले कौन सा वर्ड उसके आगे होगा और बाद में कौन सा वर्ड उसके होगा. लाइक जब इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमें लाइन्स को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए. इन कपिल वस्तु अ बेबी बॉय बॉर्न टू किंग, मतलब कपिल वस्तु तो गौतम बुद्धा की बात है वैसे. अब इसमें कौन सा वर्ड पहले है फिर गायब है और कौन सा बाद में.
बेबी बॉय वॉज, यहाँ पे वॉज वर्ड होना चाहिए, ठीक है, बेबी बॉय वॉज, तो पहले का वर्ड बॉय है और बाद का है बॉर्न और बीच का है वॉज, ये तो हो गया। सेकेंड वी टॉकिंग अबाउट बी, बी है बॉय वॉज नेम्ड, तो बॉय, बॉय बीच में आया वॉज और नेम्ड यहाँ लिख दिया बी में। थर्ड में जब हम जाएंगे सो यू टॉकिंग अबाउट ही वॉज ऑफ्टन, ही, यहाँ पे देखिए ही ऑफ्टन, बीच में कौन सा वर्ड आएगा इसके, वॉज, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा जब हम लोग जाएंगे ही क्लासमेट ऑफ गौतमा टू ही ग्रू, तो यहाँ पे वर्ड हमारा आना चाहिए ई में, सो वी गो विद डी, कॉल्ड बाय हीज, कॉल्ड बाय, ये रहा कॉल्ड, यहाँ पे बाय होना चाहिए, बाय हीज, ये फोर्थ में हो गया, ये फोर्थ का हो गया, ठीक है। ई आपका है टू बी स्कॉलरली एंड थॉटफुल यंग मैन, तो यहाँ पे जो हमारा ई का रहेगा ही ग्रू अप टू, अब यहाँ पे देखिए ग्रू अप टू, मतलब ई का रहेगा पहले ग्रू वर्ड और फिर अब क्योंकि गायब है और टू उसका बाद का वर्ड है, ठीक है। वी गो विद आपका 7th क्वेश्चन जिसमें ही हैड लर्न ऑल द स्किल्स ऑफ, कौन से स्किल्स सीखे, तो यहाँ पे आपका जो पहले वर्ड रहेगा लाइक क्वेश्चन नंबर आपका एफ में, तो एफ में रहेगा दो ही, ठीक है, दो ही, ठीक है, इसमें दो ही वर्ड आ जाएगा। जब हम जी में जाएंगे तो वॉरियर येट टू, वॉरियर येट टू, ठीक है, ये वर्ड रहेंगे। उसके बाद है एच, सो ही नेवर पार्टिसिपेट द रॉयल हंट्स, इसमें हमारा रहेगा पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इन टू, ठीक है, सॉरी इन, पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ पे इन आ जाएगा। ये मतलब आपके करेक्शंस आप ऐसे कर सकते हो। अब ये भी बहुत इजी है, री राइट द फॉलोइंग इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस, तो री राइट हमें करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या है इसमें लाइन आपका रहेगा, देखिए इसको पढ़ो पहले, ऑर्डिनरी लर्न दे ग्रेट डील फ्रॉम थिंग्स ट्रेडिशनली इंडिया चिल्ड्रन टॉय इन देयर मेड ऑन, तो यहाँ पे लाइन पहली रहेगी आपकी जो वो मीनिंगफुल है, दे लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंग्स, दे लर्न डील फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंग्स। सेकेंड है ट्रेडिशनली इन इंडिया चिल्ड्रंस मेड देयर ऑन टॉयज, हमारे देश में बच्चे खुद ही अपना खिलौना बना लेते हैं, तो ये इसके मीनिंगफुल लाइंस हैं। होपफुली आप ऐसे ही चीज़ों को, जब देखो ये लाइंस कौन बना पाता है, लाइक जिन्हें ग्रामर आती है, अब हर किसी को नहीं आती, बट कोशिश करो कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब यूज़ करो जो कभी सुने होंगे, कभी पढ़ा होगा, तो उसको सही से बना पाओगे, और मीनिंगफुल 2-3 बार बना के देखो तो अपने आप चीज़ें सही बन जाएंगी, कुछ खास टफ नहीं है ये। सेक्शन डी में चलते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीड अ कॉन्टेक्ट एक्सट्रैक्ट डी, सेक्शन डी आपका जिसमें लिटरेचर है, तो लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं, लाइक पहला हमारा है रीड अ एक्सट्रैक्ट आंसर एंड क्वेश्चन ऑन फॉलोइंग, तो इसमें है आपका लेबनम, जो टॉप आपका था साइलेंट क्वाइट एंड स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्वेश्चन ही पढ़ो, क्योंकि देखो यार आप लिटरेचर है तो इसमें आप ऑलरेडी टाइम खराब मत करो, पता होगा ऑलरेडी बता दो। द पॉइट इज, तो इसमें पॉइट कौन सा था आपका, पॉइट का नाम है मार्कस नेटन, ठीक है, आपका पॉइंट था मार्कस नेटन, सबको पता है। बी व्हाट सीजन इज द इंडिकेट इन दी अवॉल स्टेंजा, कौन सा जो सीजन है वो स्टेंजा में बताया गया है, सो दे वर टॉकिंग अबाउट येलो लीव्स, तो यार येलो लीव्स तो आपका जो होता है वो कौन सा है, कौन सा है, ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बिफोर द अराइवल ऑफ बर्थ एंड लेबनम टॉप वॉज, तो उससे पहले वो कैसा था। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है आपका योललिंग एंड श्रिम्बलिंग, द फैलन एंड द मोशनलेस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा वी गो विद द फैलन, ओके। डी द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिश इज फास्ट होती है, काफ़ी फास्ट होती है उसकी जो गोल्ड फिश की जो स्पीड होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी लगभग रहेंगी। और सेकंड में ऑप्शन में भी है जिसमें फिर से वही चैप्टर्स ही आपके हैं, लिटरेचर सेक्शन है, तो लिटरेचर सेक्शन में ऑप्शन में भी वही चीज़ें, लाइक ए ऑल थ्री स्टूड स्टिल्स
A because afraid of C, because they want to photograph, because they want to smile, none of the above. Like first one, because they afraid to see, समुद्र से डरना मतलब. बी स्वीट फेस बिलोंग्स टू अ पॉइट, अंकल, अ मदर एंड टू कजन्स. यहाँ पर जो है आपका जो स्वीट फेस इट्स बिलोंग्स टू फेस, अ स्वीट फेस, अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस. देखिए पैसेज में यही कॉमा मार्क लगा लिया लाइक, तो ये यहाँ पर हो सकता है अ स्वीट फेस. चीज़ें लाइक ए, all three stood stills. A because afraid of C, because they want to photograph, because they want to smile, none of the above. समुद्र से डरना मतलब. बी स्वीट फेस बिलोंग्स टू अ पॉइट, अंकल, अ मदर एंड टू कजन्स. यहाँ पर जो है आपका जो स्वीट फेस इट्स बिलोंग्स टू फेस, अ स्वीट फेस, अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस. देखिए पैसेज में यही कॉमा मार्क लगा लिया लाइक, तो ये यहाँ पर हो सकता है अ स्वीट फेस माई मदर वॉज बिफोर आई वॉन, अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज. यहाँ पे देखिए आई गो विद मदर, पॉइंट मदर के बारे में बात कर रहा है. इन द अबव लाइन देयर इज अ सेंस ऑफ कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन, लूज एंड हैप्पीनेस. तो ये बात की जा रही है दे वुड बी दे लूज. ठीक है, यहाँ पे दे वुड द थ्री स्टूड अप इन द स्माइल. ये फोटोग्राफ है. द लूज. डी इज अ ट्रांजिएंट फीट, रिफर्स टू. ट्रांजिएंट का मतलब ही होता है चेंजिंग पीरियड. सो ट्रांजिएंट का मतलब होता है चेंजिंग पीरियड. सो दैट कुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर आपका 11 है. आंसर एनी 5 ऑफ फॉलोइंग. अब इसमें हमें आंसर करना है. 5 का ही आपको आंसर देना होता है. देखो ज़्यादा नहीं, क्योंकि लगभग 1 2 3 4 5 6 7. अब देखो बच्चा क्या करता है, सारे इसको पढ़ता नहीं है और सबके आंसर लिखना शुरू करता है, जबकि आपको 5 के लिखने होते हैं. तो इन चीज़ों को पहले करो. और क्वेश्चन आंसर का सेम तरीका यही रहेगा. आप जितने भी आपके सपोर्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लो. लॉन्ग क्वेश्चंस ही आपके लगभग लगभग जो हैं उनको शॉर्ट भी आप लिख पाओगे, और लॉन्ग आ गया तो वो भी आप लिख लोगे. पहला क्या बता रहा है, गिव एन एग्जांपल टू शो और ग्रैंड मदर वॉज काइंड हार्टेड. तो जो ग्रैंड मदर थी वो काइंड हार्टेड थी. तो कैसे? फीड एंड स्ट्रे डॉग्स. पहले तो गांव के कुत्तों को खिलाया करती थी. बाद में फीड बर्ड्स इन द सिटी. शहर आने के बाद वो जो बर्ड्स है उन्हें खिलाने लग गई. तो ये आप आंसर दे देना. सेकेंड है हु इज़ द नेक चंद एंड व्हाट ही इज़ फेमस फॉर. किस लिए फेमस थे? तो ही इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट के लिए एंड रॉक गार्डन के लिए. ठीक है, ये चीज़ आप बता दोगे. थर्ड, वाई वॉज हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड. तो यहाँ पे आप बताओगे कॉजेज आ इन इरपैरिएबल लूज टू द मम्मी. तो किस प्रकार से जो मम्मी थी उसको पूरा नहीं कर पाए. फोर्थ, वाई डिड द प्रोफेसर गायतोंडे डिसाइड नॉट टू प्रिसाइड ओवर पब्लिक मीटिंग्स अगैन. यहाँ पर उसका रीज़न ये रहा आपका कि आफ्टर हीज एक्सपीरियंस एट द आज़ाद मैदान. तो आज़ाद मैदान के बाद जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो ख़राब रहा, दैट्स वाई. उसके बाद हाउ वॉज द नॉर्बू इल एंड इक्विप्ड फॉर द कोरा. इसका रीज़न आपका था क्योंकि फैट लिम्स वुड बी टायरसम. तो ये इसका रीज़न आप बता देंगे. हाउ डज द लेबनम ट्री अपीयर्स इन सितंबर. सितंबर में लेबनम ट्री कैसा आपका हो जाता है? तो येलो हो जाता है एंड विद दी फ्यू लीव्स. बहुत कम लीव्स यहाँ पे रह जाती हैं. वाई डज द पॉइंट फील्स दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस. तो पॉइंट को ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज डजंट फाइंड दैम इन द मैप और ज्योग्राफी बुक्स. क्योंकि उसने वो चीज़ें जो मैप में और ज्योग्राफी बुक्स में फाइंड नहीं की हैं, दैट्स वाई. होपफुली आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपका बड़ा है. आंसर एनी ऑफ दी फॉलोइंग. इनमें से कोई एक बताना है 6 नंबर में. सो कोई सा भी आप बता सकते हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंशन बाय द ऑथर द एलिंग प्लैनेट. तो ये
ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस करके जाओ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, छोटे में आए तब भी कर लोगे। उसका रीज़न है चेंजिंग अ व्यू फॉर फ्रॉम दी मैकेनिक टू हॉलिस्टिक, ओवर एक्सप्लॉइटेड, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एंड रिसोर्सेज टू बी चार्ज। आप उसके अलावा बोल सकते हैं कि रिपेयर एंड डैमेज कॉजेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी मतलब एक प्रकार से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता है, आप इन क्वेश्चंस को तो करके ही जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाउ डिड द रिलेशन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ऑथर चेंज आफ्टर दे लेफ्ट द विलेज, कैसे उनके रिलेशंस चेंज हो जाते हैं विलेज जाने के बाद। सो यहाँ पर रीज़न ये था कि चेंज अ न्यू फ्रॉम, यहाँ पे था कि शिफ्ट सिटी, पहले तो सिटी में आ जाते हैं, सिटी में। दूसरा एडमिट इंग्लिश स्कूल में चला जाता है लेखक। तीसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका थर्ड वन, दे वर टॉकिंग अबाउट कि जो ऑथर है आपका वो हर आपका जो सेपरेट रूम उसको मिल गया था, डिस्टेंसिंग फ्रॉम देम, तो वो दूर दूर रहने लग गया। तो ये रीजंस आपके लगभग रहेंगे, चेंजेस होंगे रिलेशंस में आ जाते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन दी 100 वर्ड, किसी एक का हमें 100 वर्ड्स में देना है। और ग्रेगोरियन फैमिली जो आपका था तो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, एलुस्ट्रेट क्यों सुटेबल था, तो पुअर बट ऑनेस्ट, तो एक पुअर थे बट वो ऑनेस्ट थे। डेवलप सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उनको पता था राइट क्या है रॉन्ग क्या है। कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। एंड क्रेजी स्ट्रीक, तो ये मतलब ग्रेगोरियन जो फैमिली है उनकी थोड़ी सी था। एंड रंगाज मैरिज के बारे में भी आप बता सकते हैं, जिसमें रंगाज किस प्रकार से मैरिज के लिए पहले तैयार नहीं थे, फिर बाद में रत्ना से वो शादी के लिए तैयार हो गए, तो उस चीज़ के बारे में आप याद कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी आंसर की है। सो यू कैन सी दैट आंसर की आप देख सकते हैं। यही फॉर्मेटिंग आपका था जो हमने बिल्कुल आपके लिए ढूंढा है बहुत ज़्यादा। सो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है, क्या तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ से आपको चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। किसी प्रकार की आपको चीज़ें समझ ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाएं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।